सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, क़यामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन इस दुनिया से तमाम इंसान, हैवान और जानदार मर जाएंगे, यानी कि ये तमाम दुनिया फना हो जाएगी और ये पहाड़ रुई की तरह उठते फिरेंगे। ये सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, यानी कि इस दुनिया से हर चीज़ टूट फूट कर ख़त्म हो जाएगी। क़यामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में भी कई दफ़ा जिक्र आया है और उस दिन की दहशत और उस दिन के अंदाजे के बारे में भी बताया गया है, यानी कि जब क़यामत करीब होगी तो दुनिया में क्या क्या काम होने लगेंगे और जब क़यामत आएगी तो क्या क्या होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह बड़ी निशानी 7 फरवरी 2027 को पूरी हो रही है, जिससे यही लगता है कि बहुत ही जल्द यह दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि 2027 को क्या होने वाला है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और वो भी अल्लाह से तौबा कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में पहली बार 2027 में वो होने जा रहा है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताया है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 7 फरवरी 2027 में रमजान के महीने की 1 तारीख को चंद्र ग्रहण होगा और उसके बाद 20 फरवरी के मध्य में, यानी कि इसके बीच में सूरज ग्रहण होगा। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर होने से पहले एक निशानी दुनिया के सामने आएगी और ये एक निशानी होगी जो अल्लाह ताला की ये कायनात बनाने से लेकर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, और वो निशानी ये है। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहंदी के इस दुनिया में आने से पहले रमजान के महीने की 1 तारीख को चंद्र ग्रहण होगा और उसी रमजान के मध्य में, यानी कि बीच में, सूरज ग्रहण होगा। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात 1400 साल पहले बताई है वो अब, यानी कि 6 सालों के बाद 2027 में रमजान के महीने में होने जा रही है। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, क़यामत की छोटी छोटी निशानियाँ जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गिन गिन कर बताई है वो सब जाहिर हो चुकी हैं, यानी कि कुछ निशानियाँ तो अभी इस दुनिया में दिख रही हैं, जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, दुनिया भर में फितना फसाद होना, बेकसूर लोगों का मारा जाना, अचानक मौसम में बदलाव आना। ये सब निशानियाँ आज हम अपनी आंखों से देख रही हैं, यानी कि ये निशानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अभी कुछ ऐसी बड़ी निशानियाँ भी हैं जिनका आगाज होना अभी बाकी है, जैसे कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना। इसके अलावा दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि इराक, सीरिया, यमन और इजिप्ट, यानी कि मिस्र, ये सारे देश युद्ध की वजह से गरीबी में घिर जाएंगे। यह बात हमारे नबी ने 1400 साल पहले हमें बताई है और आज हकीकत में ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। और यही नहीं बल्कि नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी यह कह दिया है कि सूरज में जिस तरह से ऊर्जा पैदा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, यानी कि उसमें कमी आ रही है और आने वाले दिनों में यही सूरज इस दुनिया को ख़त्म करने का कारण बनेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि क़यामत बहुत करीब है, क़यामत बहुत ही जल्दी आने वाली है, इसलिए आप अपना वक्त यूं ही बर्बाद ना करो, गुनाह को छोड़ दो और जितना जल्दी हो सके अल्लाह की इबादत में लग जाओ। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जब क़यामत आएगी तो उस दिन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब क़यामत आएगी तो सूरज पश्चिम से निकलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करने के बाद इस दुनिया पर राज करेंगे और उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हिजाज नाम का एक शख्स इस दुनिया पर राज करेगा, उसके बाद 6 और शख्स इस दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त दुनिया में फिर से पहले की तरह फितना फसाद शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन ईद उल अजहा, यानी कि बकरीद के दिन ईसा की नमाज के बाद सब सो जाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज़ उजाला नहीं कर पाएगी, यहाँ तक कि माचिस की तीली भी इस दिन नहीं जल पाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर उसके 72 घंटों के बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज का पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गुनाह की अल्लाह की तरफ से माफ़ी नहीं दी जाएगी। सूरज आसमान के बीचों बीच में आएगा और फिर पश्चिम की तरफ डूब जाएगा। फिर अगले दिन पूरब से निकलेगा। अरफा के मैदान में एक भयानक भूकंप आएगा और तब ज़मीन के अंदर से दाबतुल अरक नाम का एक जानवर इस दुनिया में आएगा। वो जानवर इंसानों से बात करेगा, भैंस के जैसा उसका सर होगा, खंजीर के जैसी उसकी आंखें होंगी, हाथी जैसे उसके कान होंगे, ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी और शेर की तरह उसका सीना होगा और चीते जैसा उसका रंग होगा।
اس کی کمر بلی کی طرح ہوگی، بکری کی طرح اس کی پونچھ ہوگی، گھوڑے جیسی گردن ہوگی، اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور الٹے ہاتھ میں سلیمان نبی کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پھر پوری دنیا میں چکر لگائے گا، اور جب وہ جانور مسلمان کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا منہ روشنی سے کھل اٹھے گا، اور جب وہ کافروں کے منہ پر انگوٹھی پھیرے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ پھر دنیا میں صرف دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، گورے اور کالے۔ اس کے بعد ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا۔ 60,000 لوگ کعبہ سے لے کر جدہ کے سمندر تک صف میں کھڑے ہوں گے۔ کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ کعبہ شریف کو توڑ دینے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ایک کالا دھواں اس دنیا کو اوڑھ لے گا، جس کے آنے سے ہم پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ پھر ایک جمعے کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سر پھونکنے کو کہیں گے۔ پہلی پھونک میں ہی پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ دوستو یاد رکھیں، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس دن انسان اتنی زیادہ غفلت میں ہوگا کہ اس کو اپنی حالت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ وہ دن جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اس دن سورج دھرتی کے اتنا قریب ہوگا کہ یہ پوری دھرتی پیتل کی بن جائے گی۔ دوستو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنے والے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جانکاری ہمیں 1400 سال پہلے دے دی ہے۔ اس طرح سے دنیا بہت ہی جلدی ختم ہونے والی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، دنیاوی کاموں میں اپنا وقت برباد نہ کرو اور آج ہی اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور آپ اس جانکاری کو جلدی سے جلدی دوسرے لوگوں میں بھی سینڈ کرو، یعنی کہ شیئر کرو، تاکہ ان تک بھی یہ جانکاری پہنچ جائے۔